बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल स्पाइसीज ऑफ फूड। आज हम बना रहे हैं स्पाइसीज ऑफ फूड में मज़ेदार चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और हम घर में किस तरह बनाते हैं आपके साथ शेयर करेंगे अपनी रेसिपी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तैयार करेंगे पिज़्ज़ा का डो तैयार करने के लिए यहाँ मैंने लिया है 2 कप मैदा, जो कि मैंने मेजरिंग कप से इससे नाप लिया है। बिल्कुल नाप के लिया है लेवल 2 कप मैदा। मैदे में हम शामिल कर देंगे 1 रूम टेम्परेचर अंडा, 1 टेबलस्पून हम डालेंगे खुश्क मिल्क पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, 1.5 टीस्पून ईस्ट, इंस्टेंट ईस्ट और 1 टीस्पून भरकर हम डालेंगे चीनी और 3 टेबलस्पून हम डालेंगे ऑयल। चलें अब इसे करते हैं अच्छे से मिक्स और फिर जितनी ज़रूरत होगी हमें हम उतना ही पानी इसमें यूज़ करेंगे। ये देखें हमने अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लिया है इसे। अब हम नीम गर्म पानी यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे। चलें थोड़ा सा पानी और लेंगे और अच्छे से गूंदेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसी तरह से डो को गूंदेंगे ताकि बिल्कुल स्मूथ डो तैयार हो। चलें अब यहाँ पर यूज़ करेंगे हम 2-3 ड्रॉप ऑयल के। चलें डो तैयार है। बोल हमारा ग्रीस है ऑलरेडी। इसमें हम रख देंगे अच्छे से डो को राइज़ होने के लिए, तकरीबन रूम टेम्परेचर पे 1 से 2 घंटे के लिए। चलें जितनी देर में होता है डो रेडी, हम उतनी देर में तैयारी कर लेते हैं बेहतरीन से चिकन की। चिकन टिक्का के लिए हमने लिया है यहाँ पर आधा किलो चिकन, यानी कि 500 ग्राम। इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। मज़ेदार सा चिकन टिक्का बनाएंगे स्पाइसी। इसमें हम डालेंगे पेपरिका पाउडर यानी कि कश्मीरी लाल मिर्च, ये सिर्फ कलर के लिए होती है, हाफ टी स्पून, 2 टीस्पून क्रश रेड चिली, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और चुटकी भर यहाँ हम डालेंगे फूड कलर, वो भी चिकन को अच्छा सा कलर देने के लिए। चलें अब करते हैं इसको मिक्स अच्छा सा। यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल। अच्छा, इस चिकन में हम दही नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें मसाले वाला टिक्का नहीं बनाना है, बस हमें बोटियों को फ्लेवर देना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर दही यूज़ नहीं कर रही हूँ। फ्लेवर देने के लिए मैंने मज़ेदार सा यहाँ पर लगाया है चिली पाउडर और लेमन जूस, ताकि मज़े मज़े से चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाए मसाला। चलें अब चिकन को मैरिनेट करके हम रख देते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए, क्योंकि हमारे डो को भी टाइम लगेगा। और अब हम तैयारी करते हैं पिज़्ज़ा सॉस की। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है एक पैन में हम डाल देंगे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। फ्लेम थोड़ा सा मीडियम लो कर देते हैं। ऑयल में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन चॉप किया हुआ। लहसुन को हमने ब्राउन नहीं करना है, हमने सिर्फ लहसुन का हल्का सा सॉफ्ट करना है।
अब हम इसमें डाल देंगे एक चॉप की हुई स्लाइस, छोटे छोटे चॉप में कटी हुई प्याज। प्याज को भी हमने ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। जैसे ही प्याज ट्रांसलूसेंट होती है, हम इसमें शामिल करेंगे टोमेटो पेस्ट। ये मैंने टोमेटो पेस्ट बनाया है तकरीबन 5 टमाटर का 2 कप टमाटर पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो छोटे छोटे क्यूब्स में काट के भी डाल सकते हैं टमाटर, लेकिन पेस्ट बनाने से जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आएगा। चलें अच्छे से इसको भूनते हैं। चलें 2-3 मिनट हो गए हैं टमाटर के पेस्ट को प्याज के साथ पकते हुए। इसमें अब हम शामिल कर देंगे ½ टीस्पून नमक। नमक डाल के अच्छे से भूनते हैं। टमाटर का पानी खुश्क होने तक भूनेंगे। देखें कितना अच्छा से पानी खुश्क हो रहा है। इसी तरह से अच्छे से भूनेंगे। टमाटर का पानी देखें अच्छे से खुश्क हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप टोमेटो केचप, फ्लेम कर देते हैं थोड़ा सा लो। इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून ब्राउन शुगर, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून बेसिल, 1 टीस्पून क्रश रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून वॉर्सेस्टरशायर सॉस, 1 टीस्पून डालेंगे सोया सॉस। चलें अच्छे से करते हैं अब मिक्स। सारे मसाले चले गए। चलें फ्लेम करते हैं बिल्कुल लो। और पिज़्ज़ा सॉस रेडी है हमारा। अब हम इसे बोल में निकाल लेते हैं। अब हम चिकन को जो मैरिनेट किया था उसे तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हम लेंगे पैन में डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। फ्लेम कर देते हैं मीडियम लो। ऑयल गर्म होते ही हम इसमें डाल देते हैं मैरिनेट की हुई चिकन। चलें अच्छे से कर देते हैं इसे मिक्स और ढककर पकाते हैं स्टीम में। फ्लेम कर देते हैं मीडियम लो। बिल्कुल हमने मीडियम लो कर दिया है, मीडियम हाई नहीं रखेंगे क्योंकि चिकन को हमने अच्छे से पकाना है। तो चलें चिकन को पकने देते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद चेक करते हैं। चिकन चेक करते हैं। 15 से 20 मिनट हो गए हैं। देखें पकते हुए अच्छे से कितनी बेहतरीन सा चिकन का कलर आया है और देखें कितनी अच्छी तैयार हुई है। ये देखें चिकन कितनी सॉफ्ट हो गई है। चलें हमें बिल्कुल ऐसी ही चाहिए थी। अब हम इसको यहीं पे बीच में से 2 कर लेते हैं क्योंकि हमें इक्वल साइज बाइट में डिवाइड करना है। बोटियाँ बड़ी हैं, पिज़्ज़ा के लिए हमें छोटी चाहिए। चलें अब फ्लेम कर देते हैं यहाँ पर ऑफ और इसे निकाल लेते हैं ठंडा करने के लिए। तकरीबन डो हमारा रेडी है। अब हम निकालते हैं बोल से बाहर। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। चलें पिज़्ज़ा ट्रे लेते हैं। पिज़्ज़ा ट्रे में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ब्रश से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेते हैं। अच्छी तरह से किनारों को भी ब्रश करेंगे। चलें अब हम पिज़्ज़ा ट्रे में
आटे को फैलाएंगे। और किनारों से अच्छी तरह से हम इसे मोटा रखेंगे। कांटे की मदद से हम इसमें कुछ होल्स करेंगे। चलें, अब इसे रखते हैं हम पतीले में तकरीबन 5-7 मिनट के लिए। पतीला हमने प्रीहीट होने के लिए रख दिया था, दिखाते हैं आपको। ये देखें, हमने पतीले को पहले से प्रीहीट होने के लिए मीडियम लो फ्लेम पर रख दिया था। अब हम इसमें एहतियात से पिज़्ज़ा ट्रे रखेंगे। चलें, आप कवर कर देते हैं तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। फिर हम इसको अच्छे से करेंगे डेकोरेट। पहले एक साइड से हम रोटी को नीचे से पका लेते हैं ताकि वो अच्छा सा उसका जो क्रस्ट है पिज़्ज़ा का वो रेडी हो जाए, और उसके बाद फिर हम इस पर टॉपिंग्स लगाएंगे। चलें, चेक करते हैं। 5-7 मिनट हो गए हैं रखे हुए। देखें कितने ज़बरदस्त से बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब हम इसे एहतियात से निकालेंगे। सबसे पहले हम इस पे लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस, जो अभी हमने आपके सामने रेडी किया है। जितना आपको पसंद हो आप उतना लगाइए, हम ज़रा मुनासिब मिकदार में लगाएंगे। चलें, अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी मोज़रेला चीज़। एक लेयर लगाएंगे चीज़ की, थोड़ी सी डालेंगे चेडर चीज़, अब हम इस पे लगाएंगे चिकन, जो अभी हमने टिक्का फ्लेवर में बनाई है। इक्वली सब जगह डालेंगे ताकि हर बाइट में सबको चिकन मिले। चलें, अब फिर हम इस पे डालेंगे कुछ ऑलिव्स, थोड़ी सी डालेंगे प्याज। चलें, फिर से डालेंगे चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ डालेंगे, मशरूम डालेंगे, फिर से प्याज डालेंगे, ग्रीन बेल पेपर डालेंगे, कुछ डाल देंगे ब्लैक ऑलिव्स, और जो चीज़ हमारे पास यहाँ रखी है वो भी हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। चलें, अब इसे रखते हैं फिर से प्री हीट किए हुए पतीले में और बेक करते हैं इसे पतीले में ही तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। पहले से प्री हीटेड पतीले में हमने फॉइल का ये पेपर लगाकर पैन को रख दिया है। अब हम इसे कवर कर देते हैं और तकरीबन 30 मिनट तक पकाते हैं, और बीच में चेक ज़रूर करेंगे। चलें, चेक कर लेते हैं। देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है और पिज़्ज़ा कितना माशाल्लाह परफेक्ट तैयार हुआ है। चलें, अब इसे हम एहतियात से यहाँ निकालेंगे। देखें कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। कितना ज़बरदस्त क्रंची क्रस्ट बना है, ये देखें। ये देखें कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। चलें जी, देखें हमने डिश आउट कर लिया है। ये देखें कितना मज़ेदार और कितना बेहतरीन क्रस्ट बना है, कितना मज़ेदार थिक पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। ये देखें
फुल ऑफ चीज़, फुल ऑफ टेस्ट। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप बनाइए हमारी रेसिपी से, ट्राई कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए, मूवी नाइट पे, पार्टीज़ में, बर्थडेज़, खूब एंजॉय करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना, वीडियोस को शेयर करना है, लाइक करना है और हमें दुआओं में भी याद रखना है। एक नई वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।